हाँ भाई साथियों, नमस्कार। सभी भावी अध्यापकों का अपना YouTube चैनल सोनी कंप्यूटर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। कैसे हो सभी? कैसे चल रही है तैयारी? बिल्कुल लास्ट समय है, ठीक है, लास्ट टाइम है और जितना आपके पास कैपेसिटी है, जितनी आपके पास कैपेसिटी है पढ़ने की, वो पूरी लगा दीजिएगा। अब बात आ चुकी है यहाँ पे, थ्योरी तो आपने सबने पढ़ ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और पढ़ो। जो आपके टॉपिक वीक है उस टॉपिक को पहले आप पढ़ो, ठीक है। तो हमने आईसीटी के जो क्वेश्चन है वो पहले भी हमने पढ़ लिए थे और पीछे वाली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और उसके बाद की जो क्वेश्चनों की जो क्लास आई थी वो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस एग्जाम की अगर हम बात करें उसमें जो आईसीटी के क्वेश्चन आए थे उसमें हम सारे क्वेश्चनों को हमने पढ़ा था। और अब हम बात करेंगे ना, तो वो जो बात करेंगे जो 9th क्लास की जो बुक है कंप्यूटर की, आईसीटी की जो बुक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर है उस बुक में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी नाम से 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक है, जिसके पास है वो पढ़ लेगा। और उसमें क्या है कि उसमें आंसर नहीं लगे हुए, क्वेश्चन तो है लेकिन आंसर नहीं लगा रखे उसमें, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 9th क्लास की बुक के जितने भी चैप्टर है उसमें, तो उसके बाद में चैप्टर के बाद में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, क्यों? क्योंकि जो टॉपिक जो दे रखा है आपके आईसीटी का रीट में वो उस बुक में से ही आपके दे रखे हैं। तो उसी बुक के कंप्यूटर के क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो नए हैं बच्चे वो एक बार शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। हाँ चलिए, कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर जो शब्द है वो बात की गई यहाँ पे। कंप्यूटर शब्द है किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है या फिर जापानी भाषा का शब्द है? देखो, एक तो है कंप्यूटर, एक है कंप्यूटर, ठीक है। पहले ये लिया गया था, पहले कंप्यूटर शब्द लिया गया था और ये जो शब्द लिया गया था ये लैटिन भाषा से लिया गया था। किस भाषा से लिया गया था? लैटिन भाषा से शब्द लिया गया था। और उसके बाद में फिर लिया गया था कंप्यूटर, ये लिया गया था अंग्रेजी भाषा से लिया गया था। कौन सी भाषा से लिया गया था? अंग्रेजी। कंप्यूट का जो अर्थ होता है वो होता है गणना, गणना करना। या फिर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर की जो अर्थ होगा कंप्यूटर का, वो होता है गणना करने वाली कोई भी पर्टिकुलर एक मशीन की अगर बात की जाए उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। देखो यहाँ पे कंप्यूटर शब्द का अर्थ दे दिए, यहाँ पे कंप्यूटर शब्द का अर्थ है सोच, गणना करना, सोचना, नियंत्रण या फिर सीखना। तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? गणना करना मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 नंबर आपका आंसर चाहिए। कंप्यूटर को जो सबसे पहले जब बनाया गया था वो कैलकुलेशन को समझकर ही बनाया गया था कि इसमें जो भी कार्य किया जाएगा पहले कैलकुलेशन ही किया जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई उसमें कार्यक्रम बढ़ते गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे क्या पूछा? डीटीपी, डीटीपी का पूरा नाम पूछा है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी क्या है? डीटीपी एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान में कर लेना। क्या है? सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और डीटीपी क्या है? डिजाइनिंग से संबंधित है, डिजाइनिंग से संबंधित ये सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? डिजाइनिंग, डिजाइनिंग से संबंधित है, ठीक है। हाँ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग है, डेस्कटॉप फोटोग्राफी है, डेस्कटॉप प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा डीटीपी का डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे जो भी डिजाइनिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर को हम काम में लेते हैं वो डीटीपी को काम मिलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषता क्या है? ठीक है, कंप्यूटर देखो इतना बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है, इसकी खास बात क्या है? ठीक है, हर जगह यूज किया जाता है इसको, ठीक है, हर व्यक्ति यूज करता है इसको, हर देश स्टेट में यूज किया जाता है। शुद्धता, बिल्कुल 100% शुद्धता के साथ काम करता है। सक्षमता, इसमें काफी ज्यादा सक्षमता है, कैपेसिटी, इसमें बहुत ज्यादा निर्देशों को यानी कि पर सेकंड करोड़ों निर्देशों को ये एग्जीक्यूट कर सकता है यानी कि चला सकता है, ठीक है। स्वचालन, ठीक है, अपने आप चलता है। एक बार निर्देश देने के बाद में जो काम होगा वो किसका होगा? वो कंप्यूटर का होगा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में एक बार निर्देश दे दो तो बाद का काम किसका है? वो कंप्यूटर का है। तो इसलिए इसके क्या हो गए? उपयोग सभी चारों के चार इसके सही, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जाते वक्त क्लास में देखते जाना, ठीक है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले ये क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट क्या है? विद्यालय के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव है, नगर के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव है, विश्व के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव है, ठीक है। विद्यालय की बात आती है ना तो यहां पे तो यूज होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN,
लोकल एरिया। नगर यानी कि नगर की बात आ गई, यानी कि एक शहर की बात आ गई। यहां पे जो जुड़ा होगा वो होगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहरी सीमा को कवर करने वाला। लेन लोकल एरिया, ठीक है, लोकल एरिया में यूज किया गया नेटवर्क लेन हो गया, और नगर शहरी सीमा में यूज किया गया मेट्रोपॉलिटन एरिया। विश्व के लिए ये हो गया वाइड, वाइड, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसको हम बोलते हैं, वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ये विश्व के सभी कंप्यूटर को जोड़ते हैं, ठीक है। और राज्य के सभी, यानी कि राज्य के यहाँ पे एक स्टेट से, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे एक स्टेट से, इसको भी यूज किया जाएगा, वैन यूज किया जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट जो क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो गया, सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है वो होता है इंटरनेट होता है, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में, किसी दूर बैठे व्यक्ति के साथ में हम जुड़ सकते हैं, और जो जुड़ना जो कहलाता है वो नेटवर्क कहलाता है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट हो गया, कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठे व्यक्ति से हम जुड़ सकते हैं। तो ये विश्व के, यहाँ पे 3 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्व के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव है, ठीक है। विश्व में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, और कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं वो सारे जो नेटवर्क कहलाता है, किसके माध्यम से जुड़ते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए, ठीक है, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तेल तो अंदाजे से दिया नहीं जाता, मापा जाता है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर लगा था वहां पे पेट्रोल पंप की मशीन में। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, या फिर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं शोध करने के लिए, ठीक है। हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी, ये भी बड़े कंप्यूटर होते हैं, दोनों पर्सनल कंप्यूटर नहीं होते, ठीक है, बड़े कंप्यूटर पर्सनल काम के लिए यूज नहीं। एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर हम जो यूज, ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर में आता है। एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें, एनालॉग कंप्यूटर होगा, एनालॉग कंप्यूटर जो होगा भौतिक मात्राओं को मापेगा, भौतिक मात्रा को मापता है, ठीक है। कौन सी मापता है, भौतिक मात्रा, जैसे लीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये जो ताप, द्रव्यमान, ध्वनि, ये जो मापने वाले जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग, ठीक है। तेल लीटर में आता है, तेल लीटर में आता है तो उसको अंकों में दर्शाता है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर हो गया यहाँ पे भौतिक मात्राओं को मापने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है, डाटा स्वीकार, ठीक है। डाटा कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर है, ठीक है, यूजर है, ठीक है, क्या है, यूजर है। ये यूजर इसमें कंप्यूटर में कार्य करने के लिए क्या देगा, निर्देश देगा, क्या देगा, निर्देश, अर्थात क्या देगा, डाटा कंप्यूटर में जाएंगे तो उसको स्वीकार करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, ठीक है। स्वीकार करने वाली जो युक्ति कहलाती है वो कहलाती है इनपुट यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है, इनपुट यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर में निर्देश देना अर्थात क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनपुट। कंप्यूटर में निर्देश देना इनपुट, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए हमें इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा, क्या, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देश के समूह को क्या कहा जाता है। विशिष्ट भाषा, एक विशेष प्रकार की भाषा। कंप्यूटर में जब भी कार्य किया जाता है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा की जरूरत पड़ती है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये होती है ना। इसको बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए कंप्यूटर की भाषा उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसमें लिखे जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों के समूह को क्या कहेंगे, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में निर्देश का समूह होता है, ठीक है, फिर क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है, फिर सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशों के समूह को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की हम पे बात करें, यहाँ पे 1 बाइट में होते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे, 1 बाइट में पूछा है। देखो एक तो होता है, सबसे छोटी बात आती है यहाँ पे, ये इकाई की बात होती है। बाइट क्या होती है, मेमोरी की इकाई। बिट, बिट होता है 0 और 1, 0 और 1 होता है। फिर आता है उसमें बात आती है बाद में, निबल की बात आती है। क्या आती है, निबल की बात आती है यहाँ पे। तो निबल की बात आती है तो इसमें क्या होंगे, 4 बिट का समूह होता है, 4 बिट का समूह होता है, ठीक है, समूह। जैसे ये 2 बिट का समूह है, ठीक है, 4 बिट का समूह होगा 000000, ये निबल है। 111 ये निबल है, 10101 ये निबल है, 1010 ये भी निबल है, 0011 ये भी निबल है, 1100 ये भी क्या है, ये भी निबल है। तो 4 बिट का समूह क्या कहलाता है, ठीक है, वो निबल कहलाता है। ये इकाइयां होती है, ठीक है, डाटा को मापने के लिए इकाइयां होती है, ठीक है। तो 1 बाइट में, ठीक है, उसके बाद में बात आती है बाइट की बात आती है। किसकी बात आती है, बाइट की बात आती है, ठीक है। तो 1 बाइट में जो बिट की संख्या होती है वो 8 बिट होती है। कितनी होती है, 8 बिट। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है, 1 बाइट कहलाता है। जैसे
4 ये और 4 ये 1 बाइट हो गई यहाँ पे। तो 8 बिट का जो समय जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 1 बाइट कहलाएगा। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड जो बात आती है, न्यूमेरिकल कीपैड जिसमें जो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होंगे, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये जो साइन होते हैं उसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाएगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग कार्यों में किया जाएगा, बैंकिंग कार्यों में किया जाता है। देखो बैंकिंग की अगर हम बात की जाए, बैंकिंग में रुपए से लेन देन होता है तो उसमें संख्या डिजिट ज्यादा काम में ली जाती है, ठीक है, संख्या 0 से लेकर जो 9 तक की संख्या जब ज्यादा काम में ली जाती है। तो न्यूमेरिक कीपैड यहाँ पे, ठीक है, जिसमें 17 संख्या होती है, 17 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं, 17 डिजिट होते हैं वहां पे न्यूमेरिक कीपैड में। तो बैंकिंग कार्य में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, माउस एक है। माउस क्या है भैया, माउस एक तो है इनपुट डिवाइस है, माउस एक हार्डवेयर है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, तीनों चीज होती है यहाँ पे। तो माउस इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, ठीक है, तो माउस क्या हो जाएगा, इनपुट उपकरण हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में निर्देश दिया जाता है माउस के द्वारा, अर्थात कोई भी फाइल सेव हमें करना होता है, सेव पे हम क्लिक करते हैं तो इसके द्वारा, माउस के द्वारा हमने क्या दे दिया, कंप्यूटर में निर्देश दे दिया, तो इनपुट यूनिट है, ठीक है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइप मेटिंग की दर होती है, ठीक है। टाइप मेटिंग की, टाइप करने की, टाइपराइटर जो होता है ना, उसकी दर कितनी होती है, 20 बार प्रति सेकंड होती है, 10 बार प्रति सेकंड होती है, 5 बार प्रति सेकंड होती है, या फिर 1 बार प्रति सेकंड होती है। तो इसमें होगा आपका 10 बार प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा आउटपुट क्या कहलाता है। किसी कागज पर, जैसे मान लो आपके पास ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें आपने कुछ भी लाइन वगैरह लिख दी, उसको आप क्या करवाना चाहते हो, उसको आप प्रिंट करवाना चाहते हो। तो प्रिंट करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर। ये क्या है, प्रिंटर, ठीक है। तो यहां से कंप्यूटर से आप कमांड दोगे प्रिंट की, तो इस कागज, ये प्रिंटर से बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये जो कागज कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा हार्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, हार्ड कॉपी कहलाता है। और कंप्यूटर में ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है लाइनें, ये कहलाती है सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे CRT, ठीक है, CRT की आंतरिक सतह लेपित है। CRT क्या होता है, CRT क्या है, मॉनिटर है भैया। क्या है, मॉनिटर है, ठीक है, जो बड़ा सा बॉक्स आता है ना पीछे, ठीक है। CRT यानी कि डिब्बा सा बना रहता है, डिब्बा सा बना रहता है, टीवी जैसा होता है। टीवी के प्रेजेंट टाइम में इसको वर्तमान में यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ LCD को यूज की जाती है, ठीक है। CRT ये क्या करे, CRT की आंतरिक सतह किससे लेपित होती है, ठीक है, आंतरिक सतह किससे लेपित होगी, ठीक है। कैल्शियम पदार्थ से होगी, फास्फोरस पदार्थ से होगी, क्रिस्टल पदार्थ से होगी, आयरन ऑक्साइड से होगी, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा फास्फोरस पदार्थ से होती है। CRT की आंतरिक सतह फास्फोरस पदार्थ से लेपित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगला क्वेश्चन, 1 बाइट में, ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, ठीक है। प्रिंटिंग करने की तकनीक जो टाइपराइटर जैसे हम लगाते हैं ना, ऐसे हाथ वगैरह लगाते हैं उसमें टाइप करते हैं, यहाँ पे किसके समान होती है, ठीक है। टाइप मेटिंग प्रिंटिंग है, इंपैक्ट प्रिंटर या फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। वो जो प्रिंटर होंगे वो क्या होंगे, इंपैक्ट प्रिंटर होंगे। जो टाइपराइटर के जो समान होते हैं, अर्थात जो प्रिंटर आवाज करते हैं, अर्थात जिस प्रिंटर का प्रिंट हेड सीधा कागज से संपर्क में रहता है, वो प्रिंटर जो कहलाते हैं वो इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, जो आवाज करने वाले जो प्रिंटर होते हैं, जैसे हॉस्पिटलों में यूज किए जाते हैं पर्ची काटने के लिए, और रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने के लिए यूज किया जाता है, वो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। ड्रम प्रिंटर है, ठीक है, ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, पेज प्रिंटर होता है, ग्राफिक। देखो प्रिंटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, ठीक है। और इसमें एक होता है पेज प्रिंटर। क्या होगा, पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डेजी व्हील, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ड्रम प्रिंटर, ठीक है, एक होता है चेन प्रिंटर, कौन सा, चेन, एक होता है बैंड प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ड्रम प्रिंटर पूछा है। ड्रम प्रिंटर ये आ गया ना, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का, लाइन प्रिंटर में। तो ड्रम प्रिंटर क्या हो गया यहाँ पे, लाइन प्रिंटर में हो जाएगा 2 नंबर। और लाइन प्रिंटर की जो स्पीड जो मापी जाती है वो LPM में मापी जाती है, लाइन
लाइन पर मिनट में, और पर मिनट एलपीएम जो कि 300 से 3000 एलपीएम होती है। 300 से 3000 एलपीएम लाइन पर मिनट इसकी लाइन छापता है। नेक्स्ट प्रिंटर की, नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्राथमिक संग्रहण उपकरण है। प्राथमिक मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। प्राथमिक एक तो होती है प्राथमिक मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक यहाँ पे जो नाम लिया जाएगा वो सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। तो प्राथमिक में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेमोरी में आ गया। ठीक है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे सेकेंडरी दे रखा है, तो बाकी बचा वो सेकेंडरी मेमोरी प्राथमिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 18 नंबर, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग यानी कि ऑप्टिक यानी कि प्रकाशीय तकनीक का उपयोग किसमें किया? हार्ड डिस्क में किया जाता है? नहीं किया जाएगा। फ्लॉपी डिस्क में? नहीं। चुंबकीय किया जाएगा दोनों। इंकजेट प्रिंटर में? नहीं किया जाएगा। सीडी रोम में प्रकाशीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सीडी को पढ़ने के लिए लेजर, ठीक है, यानी कि प्रकाशीय तकनीक ऑप्टिक का यूज किया जाता है, यानी कि इसमें लेजर की सहायता से डाटा को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता। देखो फ्लोपी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी मेमोरी है ये। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है ये। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और इसे डिस्केट भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? डिस्केट, क्योंकि ये डिस्क के समान होती है, गोल वृत्ताकार आकृति में होती है। ठीक है, डिस्क के समान होती है, डिस्केट भी कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो माइक्रोफ्लोपी होती है, एक मिनी फ्लोपी होती है। ठीक है, तो माइक्रोफ्लोपी का पूछा, माइक्रोफ्लोपी। ठीक है, माइक्रोफ्लोपी की संबंधित संग्रहण क्षमता जो होगी 1.2 MB से 50 तो 1.44 MB होती है। ठीक है, 1.44 MB होती है। ठीक है, ये होती है 3.5 इंच की होती है, 3.5 इंच की। और ये होती है 1.2 MB 5.25 इंच की होती है। 5. ये दो होती है, माइक्रो और मिनी। ये मिनी फ्लोपी है, मिनी फ्लोपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है 20 नंबर। बैंकिंग में अधिक उपयोग में लिए जाते हैं। बैंकिंग में अधिक उपयोग क्या लिए जाएंगे? बैंकिंग में अधिक उपयोग में लिए जाते हैं ओमार का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि जिसमें ओमार सीट को चेक किया जाता है। ठीक है, ओमार सीट बैंक में थोड़ी चेक होती है। ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, और OCR बारकोड रीडर। ठीक है, ये नहीं लिया जाता है। MICR चेक को क्लियर करने के लिए काम में आते हैं। किसको? चेक क्लियरिंग में। अब चेक क्लियर कहाँ होते हैं? ठीक है, चेक क्लियर कहाँ होंगे? तो चेक क्लियर जो होंगे वो आपके बैंक में होते हैं। तो चेक क्लियर करने के लिए जो एक डिवाइस होती है, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, MICR का पूरा नाम होगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, MICR चेक को क्लियर करने के लिए काम में आती है। आगे बात समझ में? चेक पर छपे जो कोड होते हैं, 9 जो कोड होते हैं, उनको पढ़ने का काम करते हैं। और वो जो कोड होते हैं वो चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं। कौन सी स्याही से लिखे होते हैं? कोड चुंबकीय। ठीक है, सॉरी, चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं चेक पे लिखे कोड। उन कोड को पढ़ने के लिए MICR डिवाइस की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है, छपे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण। छपे हुए अक्षर, ठीक है, कोई भी पेज है उस पे अक्षर छपे हुए हैं, उस पे अक्षर लाइन छपी हुई है। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए कौन सा उपकरण यूज काम में लिया जाएगा? OCR, OMR, MICR, बायोमेट्रिक सेंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ये क्या करता है? हस्तलिखित आंकड़ों को पढ़ने के लिए काम में आता है। छपा हुआ है, ठीक है, और या फिर आपने हाथों से लिखा है कोई भी आंकड़े कोई भी लाइन है, उनको पढ़ने का काम करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, बहुवचनात्मक, ठीक है, बहुवचनात्मक प्रश्नों की जांच किस उपकरण के द्वारा की? अब देखो ये जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये जो बुक में जो क्वेश्चन है उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी के पास बुक नहीं है तो आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ, ठीक है। OCR बहुवचनात्मक प्रश्नों की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है? ठीक है, जो राजस्थान सरकार की जो 9th क्लास की जो बुक है, 9th
क्लास की जो बुक है, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर की सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। बहुवचनात्मक के लिए OCR नहीं होगा, ORR नहीं होगा, MIC यानी OMR, ठीक है, वैकल्पिक प्रश्नों के लिए, ठीक है, OMR सीट को चेक करने के लिए OM, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR सीट जांचने के लिए जो यूज किए वैकल्पिक प्रश्नों के लिए, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं, जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 4 प्रकार के वैकल्पिक है, ठीक है, जिसमें आप एग्जाम देख के आओगे, तो वो जो OMR सीट है वो OMR रीडर के द्वारा उसको चेक किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है वो आपका प्राथमिक, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, चुंबकीय स्याही का उपयोग किसमें किया जाता है, चुंबकीय स्याही का उपयोग किसमें किया जाएगा, ठीक है, OCR में नहीं, OMR में नहीं, MICR में, मैंने अभी बताया था ना आपको, MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन, वो इसमें किया जाएगा, ठीक है, बैंकों में यूज की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, लाइन प्रिंटर उपयोगी है, लाइन जो प्रिंटर होंगे जिसकी स्पीड LPM में मापी जाती है, लाइन पर मिनट में स्पीड होती है 300 से 3000 LPM होती है, ठीक है, बिजली के बिलों को छापने में, डिजाइन बनाने में, सुंदर पत्र लिखने में, ठीक है, शोध पत्र छापने में, ठीक है, तो वो जो यूज किए जाएंगे बिजली के बिल जो होते हैं उनको छापने के लिए, बिजली के बिल आप छपेंगे तो देख लेना आवाज करने वाले जो प्रिंटर होते हैं, ठीक है, और डॉट डॉट में छपे होते हैं वो प्रिंटर। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर, यानी कि वो फोटोकॉपी करता है और कंप्यूटर से हमने जोड़ दिया तो कंप्यूटर से प्रिंट देने में भी वो सक्षम होता है, कंप्यूटर से कोई भी हम प्रिंट देंगे तो वो प्रिंट बार भी निकाल देगा और फोटोकॉपी अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसकी फोटोकॉपी कर देगा और स्कैन भी कर देगा। तो इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर जो होता है वो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोटी पुस्तक की स्कैनिंग के लिए, ठीक है, कोई भी मोटी पुस्तक है, कोई भी बड़ी पुस्तक है तो उसके लिए बड़ा स्कैनर चाहिए अपने पास, है ना। मोटी पुस्तक की स्कैनिंग के लिए कौन सा स्कैनर उपयुक्त है, सीट फीड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है, उपरोक्त भी ये नहीं है, फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है, तो ये इसको मोटी पुस्तक को स्कैन करने के लिए बड़ा स्कैनर की जरूरत पड़ती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है यहाँ पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज करता है, यूजर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस सॉफ्टवेयर को यूज में लेता है वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अब सॉफ्टवेयर ही होगा, हार्डवेयर थोड़ी होगा, वो कोई सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को हिंदी में हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रोग्रामिंग भाषा में क्या पूछा गया यहाँ पे, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने के लिए कार्य कौन करता है। अब देखो यहाँ पे एक तो होता है मशीनी भाषा, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की भाषा जिसको हम बोलते हैं बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा, और बाइनरी भाषा में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, और ये कंप्यूटर समझता है, ये कौन समझता है, ये कंप्यूटर समझता है, मशीनी भाषा कंप्यूटर। एक होता है मानवीय भाषा, मानवीय भाषा होती है, मानवीय भाषा होती है उच्च स्तरीय भाषा, और जो कंप्यूटर की भाषा जो समझने योग्य भाषा है वो होती है निम्न भाषा, निम्न स्तरीय भाषा होती है, ठीक है। हाँ, अब यूजर जो काम करता है वो इस भाषा में काम करता है, उच्च भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में कंप्यूटर नहीं करता, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 में समझता है, तो यूजर उच्च स्तरीय भाषा में निर्देश देगा, उसको 0-1 में बदला जाएगा। कोई भी हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं तो वो कार्य कंप्यूटर के समझने के लिए 0-1 का उपयोग किया जाता है। तो अपनी भाषा को यूजर की भाषा को 0-1 में बदलता है, कौन बदलता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बदलता है। तो सॉफ्टवेयर बदलने के लिए यहाँ पे कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, ये दोनों होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। कंपाइलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, भाषा अनुवादक है, यूजर जिस भाषा में निर्देश देता है उस भाषा को बदलकर 0-1 में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो कौन हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है, क्या पूछा है यहाँ पे, हार्डवेयर कौन सा नहीं है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, मेमोरी है, हार्डवेयर है, ये मॉनिटर हार्डवेयर है, रैम हार्डवेयर, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, OPERATING,
ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के कार्यों को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं, सॉरी यूजर के कार्य को, यूजर के कार्य को क्या बनाएंगे, आसान बना देते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, डीबीएमएस है, लिंकर है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, लिंकर होता है, ठीक है। और लिंकर क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्या जोड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसमें छोटे छोटे प्रोग्रामों की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे प्रोग्रामों को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद में एक पूरा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वायरस एक है, वायरस एक प्रकार के क्या है, वायरस की अगर बात की जाए, वायरस प्रोग्राम होते हैं और वायरस बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, बनाए जाते हैं इनको, ठीक है। और वायरस का काम सिर्फ और सिर्फ है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं उनको डिमेज करने का काम होता है। तो प्रोग्राम होते हैं, वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, बनाए जाते हैं। वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर को कह सकते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटर को कह सकते हैं, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये, डिस्क सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फाइल मैनेजमेंट टूल, डिस्क मैनेजमेंट टूल, डिस्क को मैनेजमेंट करने का टूल होता है ये, ठीक है। डिस्क, हार्ड डिस्क की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें, हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेशन करने से, कंप्रेशन करना का मतलब हो गया छोटा करना, कोई भी बड़ी फाइल है उसकी साइज को क्या करना, छोटी करना, साइज को छोटी करना। हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, फाइलों द्वारा हार्ड डिस्क पर रोकी गई जगह कम हो जाती है, उपरोक्त सभी, या फिर फाइलों यानी कि हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल है, ठीक है, बड़ी फाइल है तो उसको हम छोटा करेंगे, तो बड़ी फाइल क्या कर रखा है, बड़ी फाइल ने जगह रोक रखी है, अब जगह रोक रखी है तो उसकी जगह कम करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन वायरस का फिर से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। वायरस क्या है, वायरस, ठीक है, आंकड़े खराब कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को खराब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को खराब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो उपयोग सभी हो गए यहाँ पे वायरस, ठीक है। बॉडी में वायरस आ जाता है तो पूरी बॉडी को क्या कर देता है, एकदम मतलब स्लो कर देता है बॉडी को, ठीक है। हाँ, आलस ले आता है बॉडी में, और कंप्यूटर में सेम ऐसी चीज होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है, संचार को, ट्रांसमिशन यानी कि संचार का माध्यम, संचार, ट्रांसमिशन, डाटा संचार का माध्यम नहीं है। मोडेम, मल्टीप्लेक्स, हब, कोएक्सियल। ट्रांसमिशन माध्यम है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या, एक तो होती है ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर होती है केबल में, एक होती है कोएक्सियल, एक होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है, ठीक है। ये 3 केबल होती है डाटा संचरण के लिए, ठीक है, इंटरनेट से डाटा संचरण के लिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, सबसे पुरानी एवं अधिक, क्या, सबसे पुरानी एवं अधिक काम में आने वाली ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है, डाटा संचार करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है, ठीक है। तार की तो जरूरत पड़ती है यहाँ पे, कोएक्सियल केबल, फाइबर, देखो ये तीनों ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे पुरानी और सबसे अधिक। सबसे पुरानी की वर्तमान समय में फाइबर ऑप्टिकल केबल को काम में लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन पुराने क्या पूछ गया, पुराने समय में और ज्यादा काम में लिया जाता वो यूज किया जाता था कोएक्सियल केबल को, किसको, कोएक्सियल केबल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन का मतलब है, ठीक है, वैन का मतलब पूछा है यहाँ पे, WAN, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क ही यहाँ पे 4 नंबर ये हो गया। वाइड बड़ा नेटवर्क है, क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो वैन जो है वो बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क, क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपका है, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर है, ये हमने जोड़ दिए, यहाँ पे ये हमने क्या कर दिए, जोड़ दिया आपस में, ठीक है, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, ये एक आकृति बन गई।
तो नेटवर्क में ये कंप्यूटर जोड़ दिए गए तो ये भी एक क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। एक से अधिक कंप्यूटरों का जुड़ाव नेटवर्क कहलाता है। और नेटवर्क बनने के बाद में जो आकृति बनती है उसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे एक कंप्यूटर ये हो गया, 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 तो इनको आपस में जोड़ दिया तो ये भी एक अलग आकृति। ये बस आकृति है, बस टोपोलॉजी है। और ये है स्टार टोपोलॉजी है। क्या है, स्टार। एक ट्री टोपोलॉजी भी होती है। तो बस टोपोलॉजी होती है, ट्री भी होती है, स्टार भी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर। कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तेज है? ठीक है, ट्रांसमिशन माध्यम यानी कि डाटा संचार में, डाटा संचार में नेटवर्क के द्वारा, किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा सबसे तेज माध्यम ट्विस्टेड पेयर है। ये तो हमने अभी पढ़ा था, सबसे पुरानी तकनीक है। और कोएक्सियल, ठीक है, कोएक्सियल सबसे पुरानी है, सॉरी। फाइबर ऑप्टिकल सबसे तेज है भैया, सबसे सुरक्षित भी है, डाटा इसमें चोरी नहीं होते और तेज भी है, ये जानकर लेना। तेज और सुरक्षित दोनों है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु वाले तार से नहीं बना है? कौन सा माध्यम, संचार माध्यम आ गया भाई, यहाँ पे संचार माध्यम की बात कर रही है यहाँ पे, धातु माध्यम। ट्विस्टेड पेयर में धातु होते हैं, कोएक्सियल के, फाइबर ऑप्टिकल में इसमें धातु नहीं होते, इसमें कांच की क्या होती है, कांच में पतली वायर होती है, पतली वायर होती है। ठीक है, कांच का बाहर क्या होता है, इसमें कवर लगा होता है, बिल्कुल बारीक पतली पतली तारें होती है, सबसे तेज डाटा को संचरण करती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल की कोर, एफओसी, फाइबर ऑप्टिकल केबल की कोर पर चढ़ी कांच की परत, एक तार होता है उसके बाहर जो होता है कांच की परत चढ़ी होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लेड। क्या बोलते हैं, क्लेडिंग भी बोलते हैं, क्लेडिंग भी बोला जाता है और क्लेड भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल पतली कांच की पाइप होती है, बिल्कुल पतली, उसके अंदर से कांच की बिल्कुल पतली पाइप होती है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एकदम बिल्कुल पतली पाइप होगी, उसके अंदर से डाटा क्या आता है, जाता है, गुजरता है। किस तरह के ट्रांसमिशन में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? ठीक है, किस ट्रांसमिशन, डाटा संचार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तरंगे जो होंगी वो सभी दिशाओं में जाएगी। तो ये वायरलेस मीडियम है। ठीक है, वायरलेस मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे। रेडियो लिंक ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड, उपग्रह ट्रांसमिशन, तो सभी दिशाओं में जो जाएगी वो क्या इसमें जाएगी, वो रेडियो लिंक में जाएगी। ठीक है, रेडियो तरंगों में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पेंट। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, MS पेंट, इसमें ड्राइंग संबंधी काम किया जाता है, ड्राइंग, चित्रकारी की जाती है। उसमें विस्तारित यानी कि एक्सटेंशन नाम पूछे, वो होता है BMP, DOC, JPS, XLS। ठीक है, तो ये पिक्चर का होता है, पिक्चर का एक्सटेंशन नेम। ये वर्ड फाइल का होता है, ये एक्सेल की फाइल का होता है। और ये होता है BMP का मतलब हो गया बिट मैप, इसका एक्सटेंशन नेम पूरा हो गया, जो कंप्यूटर खुद देता है, सेव करते इसमें, कंप्यूटर के समझने योग्य जो नाम विस्तार। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? पॉइंटिंग डिवाइस कीबोर्ड नहीं है, CPU नहीं, मॉनिटर, माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। विंडोज एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये क्या करता है, विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर की संरचना, फाइलों में फोल्डरों की, डिलीट की गई फाइलों में फोल्डरों की, कंप्यूटर की स्मृति की, फाइलों में फोल्डरों की जानकारी प्राप्त करता है। इसमें फाइलों से संबंधित, फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा को, फाइलों को व्यवस्थित करने वाली जो तकनीक होती है वो होती है, सॉफ्टवेयर होता है विंडोज एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन आता है, विंडोज की किस बार में फाइल विकल्प होता है? विंडोज की किस बार में फाइल, यानी कि MS वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, MS वर्ड की बात हो रही है। तो MS वर्ड में ये जो फाइल विकल्प है, ये किस बार में होगा? ठीक है, मेन्यू बार में, टाइटल बार में, टास्क बार में, उपयोग सभी, ये जो होगा मेन्यू बार में होगा। इसको हम बोलते हैं टैब भी बोलते हैं, टैब।
ठीक है। अगला प्रश्न है, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में, विंडो की, ये विंडो है कंप्यूटर में, मॉनिटर में कोई भी विंडो ओपन है, कोई भी प्रोग्राम ओपन है, उसमें सबसे ऊपर वाली जो बार में, जिसको बोलते हैं टाइटल बार, सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 2 3 5, 3 बटन होते हैं ना, कितने होंगे? 3 बटन होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना कहलाता है, ठीक है। मोबाइल को बंद करना, मोबाइल को शट डाउन करना कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? शट डाउन, रिस्टार्ट, स्विच ऑफ, 1 2, शट डाउन होगा, ठीक है, शट डाउन। प्रक्रिया पूछिए से, निम्न में से जीयूआई पर आधारित, जीयूआई का पूरा नाम क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें चित्र हो, जिसमें आइकन हो, उसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज ये सीयूआई पर आधारित है, सीयूआई कैरेक्टर यूजर, जिसमें अक्सर काम करते हैं। विंडोज 98 है, विंडोज एक्सपी है, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 और 3। विंडोज सारी की सारी जीयूआई पर आधारित, जितने भी वर्जन आए विंडोज के सारे जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। पत्र लेखन के लिए क्या पूछा गया यहाँ पे? पत्र लेखन के लिए, पत्र लिखना, पत्र को टाइप करना, नोट्स करना, कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेंगे? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस? नहीं, ये तीनों काम में नहीं लेंगे, एमएस वर्ड को काम में लिए जाते हैं। पत्र लेखन, टाइपिंग संबंधी जो कार्य किए जाएंगे वो एमएस वर्ड में किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड। आपको अपने विद्यालय की विशेषताओं, क्या पूरा है? आपको अपने विद्यालय की विशेषताओं पर प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो आप कौन सा प्रोग्राम काम में लेंगे? एमएस वर्ड में टाइपिंग संबंधी काम किया जाता है, एमएस एक्सेल में अकाउंट संबंधी काम किया जाता है सीट पे, और एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण संबंधी काम किया जाएगा। तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुति यानी कि इसमें जो काम किया जाएगा वो किस में किया जाएगा? वो स्लाइड पे काम किया जाता है, स्लाइड, छोटी छोटी स्लाइड होती है उसमें। नेक्स्ट, निम्न में से प्रस्तुतिकरण सामग्री कौन सी है? प्रस्तुतिकरण सामग्री, प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंट करवाने की सामग्री कौन सी है? चार्ट है, स्लाइड्स है, ओवरहेड है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो इसमें जो क्या होंगे? प्रस्तुतिकरण सामग्री जो है वो आपकी है उपयुक्त सभी, सभी सब करवा सकते हैं, प्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसकी बात हो रही है? एक्सेल की बात हो रही है, एमएस एक्सेल, ठीक है। क्या होती है? एमएस एक्सेल, जिसमें इस तरीके की शीट बनी होती है, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम होते हैं, ठीक है, होते हैं रो कॉलम सेल, ठीक है। रो और कॉलम जब मिलते हैं तब क्या कहलाती है? रो कॉलम आपस में मिलते हैं, सेल कहलाती है, रो होती है, कॉलम होती है, तो उपयोग सभी हो जाएंगे इसमें, चारों के चारों ऑप्शन। नेक्स्ट की हम बात करें, एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की पूछी है, तो एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वो Ctrl+S होती है। क्या होती है? Ctrl+S। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा WIPO, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये मैंने आपको करवाया था, ये करवाया था टॉपिक मैंने आपको सोशल इंपैक्ट आईसीटी के सामाजिक प्रभाव में, ठीक है, न्यूयॉर्क जिनेवा, ठीक है, कहां स्थित है? जिनेवा में स्थित है WIPO संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक या शोधार्थी द्वारा किया गया प्लेरिज्म कहलाता है, ठीक है, विद्यार्थी द्वारा प्लेरिज्म किसको बोलते हैं? साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं, साहित्यिक चोरी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कहलाता है शैक्षिक कपट या शैक्षिक छल, या फिर इन दोनों, ये दोनों कहलाएंगे, तो ए और बी, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका है, कंप्यूटर में क्या पूछा गया? कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, फिर से आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अगला जो क्वेश्चन वो है, 1 बाइट में बिट्स होते हैं, ये फिर से आ गया, रिपीट कैसे हो रही है? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हो सकता है चैप्टर में रिपीट हो, 8 बिट होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, मेमोरी है यहाँ पे, तो कौन सा है? मेमोरी। फिर अगला क्वेश्चन, हाँ, कंप्यूटर की गति मापी जाती है, ये अगर हम बात करें यहाँ पे, कंप्यूटर की गति मापी जाती है माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में, पिको सेकंड में, नैनो सेकंड में मापी जाती है भैया, नैनो 10⁹ नैनो सेकंड में मापी जाती है कंप्यूटर की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है मुन्ना, 2 प्रकार की। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी,
प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, रैम किसका लघु रूप है? रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मॉनिटर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। ध्यान कर, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति की मापन इकाई नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कंप्यूटर स्मृति यानी कि मेमोरी की मापन इकाई केबी किलोबाइट होती है, किलोबाइट होती है, MB मेगाबाइट बाइट होती है, GB गीगाबाइट। ठीक है, CB कोई बाइट नहीं होती, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। EPROM क्या है? देखो EPROM जो है वो रोम का प्रकार है, रोम का प्रकार। रोम का पूरा नाम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। और ये क्या है? स्थायी मेमोरी होती है भैया, स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी मेमोरी है। ठीक है, प्रोग्रामेबल व इरेजेबल। EPROM का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल यानी कि प्रोग्रामेबल व इरेजेबल। ठीक है, दोनों में नाम आ रहा है, तो इसमें एक सही हो जाएगा यहाँ पे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है, अस्थायी नहीं है, स्थायी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, CPU के साथ लगी मेमोरी को कहते हैं। CPU के साथ लगी जो मेमोरी क्या? देखो कैश मेमोरी लगी होती है, कैश मेमोरी। ठीक है, हाँ, तेज मेमोरी होती है, तेज होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, L1, L2 और L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, तो CPU के साथ में जो लगी होती है वो L1, ये मदरबोर्ड पे लगी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय ऑप्टिक तकनीक का प्रयोग हार्ड डिस्क में नहीं चुंबकीय किया जाएगा, फ्लॉपी में चुंबकीय किया जाएगा, इसमें नहीं किया जाएगा, CD-ROM में। ठीक है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, डाटा पढ़ने और लिखने के लिए प्रकाश लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। माइक्रो फ्लॉपी की सामान्य संग्रहण क्षमता 1.44 MB होती है। ठीक है, ये 3 आंसर हो गया। वही आगे, वह पोर्ट, अच्छा ये नहीं आ गया क्या, चलिए कोई बात। पोर्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस जोड़ने के लिए काम में आता है। वह पोर्ट जो कंप्यूटर तंत्र से युक्ति से कंप्यूटर को एक समय में एक बिट सूचना, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट। तो सबसे स्लो जो पोर्ट होता है वो सीरियल पोर्ट होता है, जो एक समय में एक बिट डाटा ट्रांसफर करता है। एक USB केबल की लंबाई हो सकती है, USB केबल की, USB का पूरा नाम होता है USB, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई हो सकती है वो 5 मीटर तक हो सकती है। कितने मीटर तक? 5 मीटर तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ चलायमान एवं स्थिर युक्ति मध्य उच्च सुरक्षा जो नेटवर्क बनाता है, यानी कि सबसे छोटे नेटवर्क की बात करें, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन, वैन, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये ब्लूटूथ क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9th क्लास की बुक से लिए गए थे। आशा करता हूँ आपके समझ में आए हैं। ठीक है, तो जाते वक्त इसको देख के जरूर जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, तब तक ओके बाय, थैंक यू।